अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इदारे न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। ईरान की जौहरी हथियार के ख़िलाफ़ जंग, खुफिया जंग ना ख़त्म होने के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। ईरान के साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद ये ख़बरें सुनने में आ रही थी। ईरानी हुकाम का ये कहना था कि उसके हमले में कई हमलावर शामिल थे, लेकिन अब ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि मोहसिन फ़खरीज़ादा को जिस मशीन गन से हलाक किया गया उसको कहीं दूर से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा था। ईरानी हुकाम को यकीन है कि 27 नवंबर को मुल्क के अहम तरीन जौहरी साइंसदान के कत्ल में इसराइल का हाथ है। इस यकीन के पीछे सादा सी मंतिक है। इसराइल उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास ईरानी सरजमीन पर एक इंतहाई अहम हदफ को निशाना बनाने की वजह और सलाहियत दोनों मौजूद हैं। लेकिन एक बात पर एक अमूमी इत्तेफाक राय मौजूद है और वो ये है कि इसराइल पहले भी इस नौइयत की कार्रवाइयाँ कर चुका है। सन 2010 से 12 के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक कम से कम 4 साइंसदानों को कत्ल किया जा चुका है, जबकि एक हमले में एक साइंसदान शदीद ज़ख्मी हुआ था। सिर्फ यही खुफिया कार्रवाइयाँ नहीं हैं जिन्हें मुबैना तौर पर इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद से मंसूब किया जाता है। इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से मुंसलिक रिजमेट कहते हैं मोसाद ज़्यादातर ऐसी खुफिया कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों को जवाज़ मिले। इसराइली उमूर के माहिर रेजमेट ने एतराफ़ करते हुए कहा कि यकीनन जब बात ईरान और खुफिया कार्रवाइयों की हो, ख़ास तौर पर उसके जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़, तो ऐसे बहुत कम ममालिक हैं जो इसके जौहरी प्रोग्राम को रोकने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जी, तो ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।